अभी इस बोर्ड में देखिए, ये आपका, इसका हमने डिस्कस किया था कि 3-5 का हमारा ये शॉर्ट पैड हो गया, 3-5 का हमारा ये कॉइल हो गया, ये हमारा ड्यूल मॉसफेट और ये हमारी आईसी, ठीक है ना। अभी मैं डीसी पे भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप। अभी मैंने इसका डीसी कनेक्ट कर रखा है, डीसी को मैं ऑन करता हूँ। ऑन कैसे करूँगा देखिए आप, ये ऑन किया और ऑन करने के बाद 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए आप, फिर से देखिए। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है अपने इस पे, अभी दिखा रहा हूँ। एक मैं ऑफ कर रहा हूँ, डीसी को ऑफ कर रहा हूँ, डीसी ऑफ। यहाँ पर क्या आ रहा है, कोडिंग 0। ये वोल्टेज हो गया, ये आपका एम्पियर हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूंगा 0.009, करेक्ट। अभी देखिएगा थोड़ी देर में ये 9 से 2 हो गया, 9 से 2 हो गया, दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ये हमारा बोर्ड है इसमें क्या है आपका, यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर जो हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनना चाहिए, वो क्या होता है कि जब ये हमारा 009 था, है ना, तो 3-5 बना था, और 002 हुआ तो 3-5 नहीं बना। मैंने बताया भी था कि अगर आप ये चेक करने के लिए जाते हो कि मेरा बोर्ड किसी वजह से ऑन नहीं हो रहा है, तो पहले तो आप 19 वोल्ट कंफर्म करोगे, एसी ओके कंफर्म करोगे, 3 वोल्ट एलडीओ कंफर्म करोगे, फिर आप देखोगे कि मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज अगर आपको नहीं मिला, तो आपका सारा का सारा फोकस कहाँ चला जाएगा कि मेरा बोर्ड क्यों नहीं ऑन हो रहा है, क्योंकि मेरा इस सर्किट में दिक्कत है ना। लेकिन क्या वाकई सर्किट में दिक्कत होती है? नहीं होती है ना, वाकई इस सर्किट में दिक्कत नहीं होती। अब इस चीज को कैसे समझा जाए, है ना। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट किस बात का हो जाता है, डेप्थ स्लिप वेल का, कि जब ये हमारा 009 था तब मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट बना था, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बना था। अब आप ये बोलोगे कि बना था, आप कैसे प्रूफ करें कि बना था, है ना। तो चलो मल्टीमीटर से चेक किया जा सकता है, डीएसओ से चेक किया जा सकता है ना। तो चाहे आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो भी ये नहीं बताने वाला कि 3-5 एक बार बना और फिर चला गया। डीएसओ भी आपको नहीं बताएगा नॉर्मली कि 3-5 वोल्ट बना और चला गया, है ना। हाँ, समझने के लिए बस हमने इतना समझा यहाँ पर कि जब हमने इसको डीसी को ऑफ किया, 000 है अभी, जैसे मैं डीसी को ऑन करूंगा मेरा यहाँ पर देखो 0009 3-5 बन चुका है, यहाँ पर मेरा बन चुका है। अब जैसे 2 हुआ, है ना, मेरा बनना बंद हो गया। अब क्या मेरा मल्टीमीटर इस चीज को पकड़ सकता है ना, तो मैं मल्टीमीटर का भी यूज करके देखूंगा। चलिए, ये मल्टीमीटर मैंने यहाँ पर रख लिया, है ना। मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज की रेंज पे लगा देता हूँ। अब देखिए मल्टीमीटर से चेक करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ग्राउंड दे देता हूँ इसको, मल्टीमीटर को मैंने ग्राउंड दे दिया। अब आप देखिए कहाँ गया कॉइल, ये है कॉइल मेरा। कॉइल पे चेक कर लो, चाहे शॉर्ट पैड पे चेक कर लो, मर्जी आपकी, ठीक है ना। अभी मैं एक बार ऑफ करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है ना। मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है ना, मेरा ठीक से रखा हुआ है। ऑफ करता हूँ, डीसी को ऑफ कर रहा हूँ, डीसी ऑफ है। अब आप देखिएगा एक बार मल्टीमीटर पे निगाह रखिएगा, लगा क्या 3 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ भी बना नहीं बना, मतलब हम कह सकते हैं मेरा मल्टीमीटर यहाँ पर चेक करने में फेल हो गया। ठीक यहाँ पर भी और ठीक यहाँ पर भी। फिर से देखिए, मैं ऑफ करता हूँ, डीसी को ऑफ किया मैंने, ठीक है ना। अब फिर जैसे मैं डीसी को ऑन करूंगा, कहीं कुछ नहीं दिखाया, तो मल्टीमीटर यहाँ पर फेल है। मल्टीमीटर ने आपको शो नहीं किया कि 3-5 बना। तो अगर आपके पास केवल मल्टीमीटर है तो यहाँ पर आप भ्रमित हो सकते हो कि मेरा 3-5 नहीं बना। चलो, मल्टीमीटर हमने साइड कर दिया। अभी हम क्या लेते हैं, डीएसओ लेते हैं, देखते हैं क्या डीएसओ पकड़ पाता है नॉर्मली। ठीक है, ये मेरा डीएसओ का इंटरफेस आ रहा है ना। भले बोर्ड पे ना दिखे, आपको यहाँ पे देखना है
मैं इस पे भी देखता हूँ। मल्टीमीटर में हटा दे रहा हूँ, मल्टीमीटर का ग्राउंड, ये मैंने डीएसओ लगाया, ठीक है ना। डीएसओ मेरा 1 वोल्ट पे सेट है, ठीक है ना, 1 वोल्ट पे सेट है, सब कुछ ठीक है मेरा। अब आप देखिए मैं डीएसओ पे लगाता हूँ, अभी देखो डीसी को ऑफ कर रहा हूँ, डीसी ऑफ है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पैड पे अपना डीएसओ लगा रखा है। जैसे मैं ऑन करता हूँ, कुछ बताया क्या डीएसओ? कुछ नहीं। अब क्या बोलेंगे, डीएसओ भी फेल हो गया, है ना। डीएसओ को भी फेल बोल सकते हैं, मल्टीमीटर फेल हुआ वोल्टेज चेक करने में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज बना है, वोल्टेज बना है, ठीक है ना। यहां पर भी नहीं, चलो यहां पर चेक करते हैं, फिर से ऑफ किया। अब आप देखना एक बार, ऑन किया, अगर आप गौर से देखोगे डीएसओ पे तो आपको लगेगा कि एक बार बना था, एक बार बना और फिर वो रिटर्न हो गया। फिर से देखो, देखा, एक बार बना फिर रिटर्न हो गया, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहा, बहुत कम टाइम के लिए बना और चला गया, है ना, है ना। तो भी गौर से अगर आप देखोगे तो इस शॉर्ट पैड पे तो पता चल गया मेरे को, इस शॉर्ट पैड पे पता चल रहा है क्या? देखता हूँ इस शॉर्ट पैड पे, हाँ लगा, एक बार को डीएसओ ने बताया, है ना। फिर भी हम क्या कहते हैं कि अगर 3 वोल्ट बना तो मुझे ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, मतलब यहाँ पे दिखना चाहिए था पूरा का पूरा बना हुआ। 5 वोल्ट है तो चलो इसको 2 वोल्ट के सेटिंग पे ले आओ, 2 वोल्ट के सेटिंग पे ले आओ, तो मेरा 5 वोल्ट है तो कम से कम यहाँ दिखना चाहिए, है ना। तो अब अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज बनता है और अचानक से चला जाता है, उसको अगर पकड़ना है आपको, है ना, उसको पकड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एक एडवांस सेटिंग यूज करते हैं डीएसओ का, है ना। क्या करना है तो देखते रहिए क्या करना है। सेटिंग हमने कर दी, इसकी सेटिंग मेरा सेट हो गया, डीएसओ मेरा सेट हो गया। कैसे पता चला? यहाँ पे जो लाइन आता तो लाइन आना बंद हो गया, तो मेरा डीएसओ सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है यहाँ पर, इसको 500 माइक्रोसेकंड पे ले आओ। 500 वो किससे लाओगे? इससे लाओगे 500 माइक्रोसेकंड या 1 ms, है ना। अभी 500 करिए आप, 500 यूएस दिखा रहा है, 500 यूएस आना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है यू, आ रहा है, हो गया। अब आप देखो क्या करना है, ये मेरा काम हो गया। ये जो सेट किया ना मैंने यहाँ पर, तो ये मैंने माइक्रो ये आप 500 पे रखो, 500 1 ms ऐसे रखो किसी भी वोल्टेज पे, किसी हाँ। भी नहीं, अभी जो चेक टेस्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ, इसको चेक करने के लिए। डीसी को मैंने ऑफ कर दिया, डीसी ऑफ। अब आप देखिए मैं यहाँ पर, ये शॉर्ट पैड है मेरा, 3 वोल्ट है कि 5 वोल्ट है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो ना तो मल्टीमीटर ने चेक करके बताया, ना डीएसओ के ऑटो मोड ने चेक करके बताया, है ना। कंडीशन ये है कि आपका डीसी ऑफ रहना चाहिए। आप पहले प्रॉब लगा लोगे, पहले आप प्रॉब लगा लोगे। मैंने पहले प्रॉब रख लिया ना इसके ऊपर, मतलब डीएसओ का प्रॉब। अब आपको क्या करना है, डीसी को ऑन करना है। देखो ऑन हुआ, एक वेब बन के आ गया। ये जो वेब बन के आया, अब अगर आप देखोगे ये मेरा 0 है, ये मेरा 0 और ये मेरा 2 वोल्ट का सेटिंग है, तो मेरा ये 2 वोल्ट, ये मेरा 4 वोल्ट, ये मेरा 5 वोल्ट, मेरा 5 वोल्ट चेक हो गया। मतलब ये वाला जो है मेरा 5 वोल्ट कॉइल है, और 5 वोल्ट मेरा बना, 5 वोल्ट मेरा बना था। भले वापस चला गया, लेकिन मेरा 5 वोल्ट बना। ये होता है कैप्चर मोड। ये जो इस तरह करके दिखाया स्टार्टिंग में, जब बिल्कुल शुरुआत में जो 5 वोल्ट बनता है, ये टाइम होता है ना, 0 है, 0 से 5 बनेगा, तो 0 1 2 3 4 5 होके 5 बनेगा, है ना। तो ये वही उस समय का डेटा है, उस टाइम का डेटा है, बात समझे ना। ये मेरा 5 वोल्ट का डेटा, समझ गए ना। ऑटोमेटिक ट्रिगर मोड में क्या होता है, डेटा बनते ही आपका देखो ये रन और स्टॉप एक्टिव हो जाता है, मतलब ये वहीं पे रुक गया, समझ गए ना। अब बोलोगे इसका यूज क्या है, अब तो एक तो पता चल गया मेरा परफेक्ट है, मेरा 5 वोल्ट परफेक्ट है।
अब कैसे मैं बोलता कि परफेक्ट नहीं है ना, मैं कैसे बोलता कि मेरा परफेक्ट नहीं है, तो वो मैं इस तरह बोलता परफेक्ट नहीं है। मेरा यहाँ पर आके बना, मेरा इस पॉइंट पे आके बना, ये टेढ़ा हुआ थोड़ा सा एंगल लेकर के, और ये सीधा है। अगर इसमें मेरे को ऐसा दिख जाता ना, यहाँ पर कुछ ऐसे लटका हुआ है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसा, तो मैं समझ जाता कि इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। इसी को हम बोलते हैं ग्लिच। इसी को बोलते हैं हम कि भाई इस बोर्ड में ग्लिच है, और ग्लिच की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आती हैं। हो सकता है बोर्ड आपका प्रॉपर ऑन ना हो सकता है बोर्ड ट्रिप हो जाए, हो सकता है बोर्ड में डिटेक्शन का इश्यू आ जाए, है ना। तो मेरा ग्लिच नहीं है। अब ग्लिच अगर है तो या तो पीछे की दिक्कत है या फिर आगे की दिक्कत है। आगे जो लगा है या तो वो ग्लिच पैदा कर रहा है, या फिर पीछे से मेरी आईसी ग्लिच पैदा कर रही है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा है वो ग्लिच पैदा कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना। वो कैसे सॉल्व होगा, हो सकता है इसको हटा के देखूं, नहीं ग्लिच आ रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, या तो इसमें है या इसके बाद है। मैंने इसको रिप्लेस करके देखा, मेरा ग्लिच नहीं आ रहा, समझ में आ गया प्रॉब्लम इसका था। मतलब इस बात को समझने के लिए कि आपके बोर्ड में ग्लिच है कि नहीं है, ये सेटिंग्स हम डीएसओ पे करते हैं और डीएसओ हमें ये चीज बताता है, समझ गए ना। तो जैसे आपको मैंने बताया 5 वोल्ट, उसी तरह अब आप देख लो 3 वोल्ट। और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था ये, है ना। तो 2 बंदे नहीं आए थे, तो मैं बोला चलो फिर से एक बार बढ़िया तरीके से बता देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फिर से मैंने ऑफ किया डीसी को ऑफ किया, फिर से मैं लेके आया, मैं 5 तो चेक कर चुका था। हाँ, इसको हटा दीजिए, है ना। मैं यहाँ ले लिया, देखिए ये मेरा 3 वोल्ट के लिए है। मेरी सेटिंग वही रहेगी, सेटिंग में कुछ नहीं करना। सेम सेटिंग है 5 वोल्ट के लिए, सेम सेटिंग है 3 वोल्ट के लिए। और आप क्या किए, हटा, बन गया। देखो यहाँ पर, अब इसको आप बड़ा कर लो बेशक, आ गया। देखो 2 वोल्ट की सेटिंग है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट मेरा, और बिल्कुल परफेक्ट है मेरा, बिल्कुल ये परफेक्ट है। आप इसको चाहे तो आगे पीछे करके भी देख सकते हो, इससे हॉरिजॉन्टल से करो, हॉरिजॉन्टल एक बार, बस बस बस, ये मेरा परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरा 3 वोल्ट भी परफेक्ट, 5 वोल्ट भी परफेक्ट। और इससे ये भी साबित हो गया आपका कि मेरा 3-5 बना है। बन के क्या हो गया, इस बोर्ड पे 3-5 बना एक बार, है ना। ये ऑफ करते हैं, 3-5 बना। और जब मेरा ये वोल्टेज तो मेरा जो दिया मैंने दिया, एम्पियर में क्या है यहाँ पर, जब ये इस तरह का एम्पियर था 0.009, तो मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज बना था, है ना। और जब ये हो गया 0.02, तो ये मेरा चला गया। अब ये चला गया किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं गया, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं गया। कोई और बोर्ड होता तो हम बोलते कि हाँ शायद प्रॉब्लम की वजह से गया। लेकिन अगर एचपी का बोर्ड आता है आपके पास, है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, ये इसमें फीचर्स है ना। इस फीचर्स को क्या बोलते हैं हम, डिप स्लिप पे। ये आज से नहीं है, ये 2nd 3rd जनरेशन से ये सोनी के बोर्ड में भी ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना। सोनी के बोर्ड में भी ये कॉन्सेप्ट है। तो कई बार जिनको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 3-5 तो बन ही नहीं रहा है ना। 3-5 तो बन ही नहीं रहा है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो 3-5 नहीं बन रहा है, तो चलो 3-5 के सेक्शन पे काम करते हैं, है ना। तो एक तो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, दूसरा उस तरह के बोर्ड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं जिसमें कि 3-5 पावर बटन प्रेस करने के बाद बनता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एक्सपीरियंस। आपको जितना बोर्ड का एक्सपीरियंस होगा, आपको नॉलेज होगा, पता होगा कि इसमें बाद में बनेगा, इसमें पहले बनेगा। कई बार क्या होता है कि स्क्वायर वोल्टेज में एक वोल्टेज पहले बन जाता है, तो एक मेरा बाद में बनता है। हम इसको समझ सकते हैं, कैसे समझते हैं, स्कीमेटिक देख के समझ जाते हैं ना कि अगर मेरा कहीं पे लिखा है 3 वोल्ट पीसीयू, मतलब ये तो भाई एडाप्टर लगाते ही बनेगा,
ये तो अडेप्टर लगाते ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट S3, ये तो मेरा पावर बटन प्रेस करने के बाद बनेगा। या फिर लिखा हो 5 वोल्ट सस, तो मेरा पावर बटन प्रेस करने के बाद बनेगा, है ना। तो कुछ चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से पकड़ते हैं, कुछ चीजें हम अपने नॉलेज से पकड़ते हैं, समझ गए ना। तो अभी ये वाली जो बात बताई, ये एक्सपीरियंस वाली बात नहीं, ये क्या हो गई, मेरे नॉलेज वाली बात हो गई, समझ गए ना। तो ये ध्यान में रखना। और साथ ही साथ मैंने डीएसओ का कैसे कैप्चर मोड में सेट करके वोल्टेज को पकड़ा जाता है वो बताया। ये आप जो मोड है ना केवल 3 वोल्ट 5 वोल्ट पे, सभी पे अप्लाई कर सकते हो, सभी पे अप्लाई कर सकते हो।